अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक करती है। और आज की वीडियो में हम कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको कुछ नई टेक्निक सिखाएंगे किस तरह से आप अपने इस टॉपिक को इजी बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करने की तरफ। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे हमारा मैसेज, कि मैसेज बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा या आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, विल नेवर ट्राई टू डू हार्ड वर्क। कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसा अनयूजुअल काम नहीं करेंगे जब तक आपके सामने कोई टारगेट ना हो। सो टारगेट इज ऑन योर स्क्रीन। डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव। इवन if you cannot change all the people around you, you can change the people you choose to be around। आप ये तो कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अपने से काबिल शख्स के साथ बैठेंगे तो थोड़ा कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी ऐसे शख्स को अपना दोस्त बनाएं जो आपसे मैनर्स में, टैलेंट में, एजुकेशन में बेहतर हो, ताकि आप अपने आप को ग्रूम कर सकें। राइट, इसी तरह मैथमेटिक्स है। सो किसी भी मैथमेटिशियन के साथ आप फ्रेंडशिप करें, फिर आप देखें आपकी थिंकिंग, आपकी लाइकिंग, आपकी डिस्कशन सारी मैथ्स बेस्ड हो जाएगी। राइट। सो टॉपिक इज रेट is a comparison between quantities of different kinds. Examples are on your screen. Make a new page. Topic is rate. इस आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B से, जो कि हमने लिया है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड। ये रही आपकी स्क्रीन पे इसकी पिक्चर। मैंने कहा आज आपको शेयर करके दिखा दूं। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है, टोटली वर्ड प्रॉब्लम्स। राइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। कीप योर स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू। आज के जो हमने टारगेट सेट किए हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन रेट, टू सॉल्व सिंपल रियल वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 3 ये बड़ा मजेदार और जबरदस्त क्वेश्चन है और मैंने कोशिश करी है इसमें थोड़ी सी आपके लिए पिक्टोरियल एग्जांपल्स डाली हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखें, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को आपको मैंने क्या तरीका बताया था पढ़ने का। यू हैव टू रीड फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट टाइम में, एंड एटलीस्ट 3 to 5 टाइम आपने इसको पढ़ना है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स he is paid $1.15. He makes 4 ornaments every 15 minutes. Find the amount earned by the worker if he works for 3 hours. अब यहाँ पे आपके पास क्वांटिटीज को आपने सबसे पहले अंडरलाइन करना है, तो आप उसको देखें। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वो आपसे डॉलर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट आ गई। ठीक है, 4 ऑर्नामेंट्स इसका मतलब क्वांटिटीज आ गई। अब अमाउंट डॉलर, 3 आवर्स टाइम आ गया। तो अब हम देखते हैं इसका डेटा। वी विल फर्स्ट कन्वर्ट 3 आवर्स इंटू मिनट्स। 3 into 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 180 मिनट्स हो गए 3 आवर्स में। नाउ वील सी हाउ मेनी ऑर्नामेंट्स कैन बी मेड इन 180 मिनट्स। सो अगेन कंपेरिजन, टाइम एंड नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स। 15 मिनट्स 4 ऑर्नामेंट्स, 180 minutes, how many ornaments? Cross arrows because it is direct proportion. X को multiply करते हैं 15 से is equals to 4 into 180. X and 15 are multiplying. When you shift on other side, it will divide. Divide का मतलब down. 4 into 180 upon 15. अब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं या मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवाइड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। दे आर डिविजिबल, तो 48 आ जाएगा आंसर। सो 48 ऑर्नामेंट्स इन 180 मिनट्स। आप यहां देख सकते हैं 180 मिनट्स टाइम था, तो कितने ऑर्नामेंट्स बने? 48। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। टू चेक द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर इन 3 आवर्स, विल सिंपली मल्टीप्लाई द अमाउंट पेड टू द वर्कर फॉर ईच ऑर्नामेंट बाय द नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स ही हैज मेड। क्योंकि आपको वहां स्टेटमेंट में लिखा था ना $1.15 फॉर ईच, तो अगर एक के लिए 1.15 था तो 48 के लिए क्या होगा? सिंपल मल्टीप्लाई बाय 48।
$55.20। अब आप यहां लिख सकते हैं द वर्कर इज पेड $55.20। कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये वर्ड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Question number 4 says that Michael has to pay $39 for 650 minutes of outgoing calls made using his hand phone। ठीक है, तो अब फाइंड क्या करना है इसमें, जिसके डिफरेंट पार्ट है। पार्ट 1, द अमाउंट ही इज चार्ज फॉर ईच मिनट ऑफ आउटगोइंग कॉल। अंडरलाइन कर लें कीवर्ड्स को। $39 650 मिनट्स हो गए। अब यहाँ पे दे रहे हैं ना अमाउंट इज चार्ज, फाइंड द अमाउंट इज चार्ज, यानी अमाउंट मालूम करना है फॉर ईच मिनट। ईच का मतलब क्या होता है, 1 मिनट। और पार्ट 2, द अमाउंट ही हैज टू पे इफ ही मेक्स 460 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल। अब 460 मिनट्स में कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 इज ऑन योर स्क्रीन। डेटा में से आप क्या लिखेंगे, इसके अमाउंट और टाइम। 39 650 कितना अमाउंट होगा जब 1 यूनिट चार्ज होगा, या 1 मिनट की बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम है तो ये मिनट्स में होगा। क्रॉस एरोज बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 39 इंटू 1 इज इक्वल टू 650 इंटू एक्स। 39 और 650 को डिवाइड कर दीजिए, आंसर विल कम इन डेसिमल, दैट इज $0.06। और मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू $0.06। इट्स वेरी सिंपल। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसान होते हैं अगर आप उसको मेरे बताई हुई टेक्निक या मेथड से रीड करके डेटा को सॉल्व करें। सो अमाउंट चार्ज पर मिनट इज $0.06। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। द अमाउंट ही हैज टू पे इफ ही मेक्स 460 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। तो यहां अमाउंट लिख दीजिए 0.06। 1 मिनट का आया पिछली स्लाइड से आपने देखा। अब 460 मिनट्स पे कितना अमाउंट पे करना होगा, क्रॉस एरोस क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मल्टीप्लाई करा दीजिए। सिंपली मल्टीप्लाइंग 1 से डिवाइड करने का मतलब इट सेल्फ। सो 27.60, I can say that x is equals to $27.60। अमाउंट चार्ज पर मिनट इज $27.60। ये था पार्ट 2, राइट। तो जब भी आप बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ और जब भी आप कोई भी काम फोकस से करेंगे तो हमेशा वो उसकी मेमोराइजेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लास्टिंग होगी, राइट। ऑलराइट लर्नर्स, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. Thank you so much. God bless you. Take care and Allah Hafiz. I'll see you in my next video.